musiker Shivam
विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् कात्यायनी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् श्रीवन्दिका मधुरचम्बकपाटलज्जै पूर्णाङ्गजातिकर्मी नरसालपुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसी दलमाञ्जलीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। श्री व्यास जी महाराज की, भागवत महापुराण की, लड्डू गोपाल जी महाराज की, मालेश्वर महादेव की जय जय श्री राधे श्याम। पहचान क्या है कि भैया हमको मत्सर काट रहा है, इसकी पहचान को समझो। कोई छोटा सा बालक आपके सामने खेलता हुआ बड़ा हो गया, बड़े हुआ तो आपकी ही बीच में से किसी व्यक्ति ने कहा कि भैया तुम व्यासपीठ पे बैठ जाओ, कथा करो। और फिर आप में से कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे कि अरे यार भैया इसको क्या आता है, इसको कुछ भी नहीं आता, इसको कौन बैठा देना व्यासपीठ पे, ये कल का छोरा हमारे सामने क्या कथा करेगा भाई। तो ये जो दूसरों का सुख देख करके आपको अंदर से मत्सर काट रहा है ना, यही मत्सर है। और इस रूप में से समझो कि आज के जमाने में लोग पड़ोसी के घर में उजाला हो रहा है उससे ज्यादा दुखी है, मेरे घर में उजाला नहीं है उससे दुखी नहीं है। मैं दुखी हूँ इससे तो ज्यादा दुखी नहीं हो रहा वो, लेकिन मेरा पड़ोसी क्यों सुखी है इससे ज्यादा दुख हो रहा है। यही मच्छर आपको अंदर ही अंदर काटता है और एक दिन इसी मच्छर के काटते काटते आपको यमुना जी के दूध पकड़ के ले जाते हैं कि बहुत मच्छर काट लिया तेरे को अंदर से, अब चलो तेरे को ठीक करे। अच्छा, इसकी पहचान कि जब दूसरे का सुख, वैभव, संपन्नता, श्रेष्ठता, उत्कर्ष, वैभव, मान बढ़ाई, ये देख करके आपको प्रसन्नता होने लगी। किसी को देख करके आप सोचो कि भगवान ने इस बालक को कितने अच्छे गुणवान बनाया है, ऐसा गुणवान तो सबको बनाए भगवान। सारे बच्चे करके ऐसे ही बोलाए, सतमार्ग को जानने वाले हो, सनातन धर्म को मानने वाले हो, ऐसी सबकी बुद्धि हो जाए। ऐसा अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं तो आप समझिए यहाँ पर ये व्यास जी महाराज समझा रहे हैं कि तो आप भागवत सुनने के अधिकारी हो गए हो। अगर ये आपके मन में ऐसे भाव नहीं आ रहे तो आप भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हो। तो भागवत सुनने के अधिकारी कैसे बनेंगे? पहले निर्मत्सर बनो, अपने मात्सर्य को खत्म करो। जब वो मात्सर्य खत्म हो जाएगा, निर्मत्सर हो जाओगे, तो वो कन्हैया आपके हृदय में बना जाएंगे। व्यास जी कह रहे हैं, देखो व्यास जी ने यहाँ पे ऐसे नहीं कहा कि कन्हैया आकर के विराजमान हो जाएंगे। फिर वही अत्र शब्द का प्रयोग करके कहा, अत्र अवरुद्धते, केवल विराजमान नहीं होंगे, निर्मत्सर आपका मन हो गया ना, तो कन्हैया हृदय में आएंगे और अवरुद्ध हो जाएंगे। अवरुद्धते, अब अवरुद्धते का मतलब नहीं समझ पाए बोले, अवरुद्धते का मतलब क्या है? 2 बजे का कथा का समय था, इस दृष्टांत से समझिए। कथा का समय 2 बजे का, व्यासपीठ से एक सूचना आ गई अचानक से कि भैया 2 बजे जो अंदर आ गई सो आ गई, अब गेट बंद कर दो, अब कोई नहीं आएगा भाई अंदर।
फिर एक और कहा कि अब तो गेट सीधा 5 बजे खुलेगा। अब आप तो सोच के आ रहे थे कि 1 घंटा सोएंगे, बीच में उठ के आ जाएंगे, बच्चों को संभाल लेंगे, एसी चला करके सो जाएंगे। लेकिन जहाँ सूचना मिली कि अब गेट बंद हो गया 5 बजे तक, अब यहीं रुकना पड़ेगा। अब तो हिल ही नहीं सकते। बाहर से कोई आया, उसने सोचा अंदर कैसे जाए, तो वो क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। अंदर से आप सोच रहे हो कि हम बाहर कैसे जाएं, तो आप अंदर क्या हो गए, अवरुद्ध हो गए। अवरुद्ध हो गए विराजमान। ऐसे ही जब हम निर्मत्सर हो जाते हैं तो ये कृष्ण कन्हैया टेढ़ी टांगों वाला हमारे हृदय में आ जाता है और आकर के क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। फिर तो आप इसको जैसे नचाओगे वैसे नाचेगा। फिर तो ये भागने की भी सोचेगा ना आपकी तरह कि मैं उठ करके चले जाऊं कथा में से। भगवान सोचेंगे मैं इसके हृदय में से निकल कर चले जाऊं, तो फिर जा नहीं सकते। व्यास जी कह रहे हो अवरुद्ध हो गए, अब नहीं जा सकते। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब व्यास जी महाराज सूत जी महाराज से संकालिक 80,000 शिष्यों ने प्रश्न किया। अब आप ये ध्यान लगाइए कि ये जो सत्संग हो रहा है कहाँ हो रहा है, नैमिषारण्य की पावन भूमि में। नैमिषे नैमिष क्षेत्रे ऋषयः सूर्यकाय दया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समास। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं और सूत जी महाराज सबको कथा सुना रहे हैं। अब ये जो सत्संग हुआ है ना नैमिषारण्य में, कितने दिन का हुआ है किसी को पता है क्या? किसी को भी नहीं पता। ऋषियों ने एक बार प्लानिंग बनाई कि महाराज बहुत दिन हो गए सत्संग किया जाए। सूत जी महाराज को वक्ता बनाया और 88,000 ऋषि श्रोता बनने के लिए तैयार हो गए। सबने विचार किया कि 1000 वर्ष का सत्संग करेंगे। अब 1000 वर्ष का सत्संग करेंगे तो 1000 वर्ष के लिए कोई ऐसी भूमि का चुनाव किया जाए जहां पर निर्विघ्नता से सत्संग हो सके। क्योंकि 7 दिन की कथा होती है ना, उसमें जो व्यवस्था करने वाले होते हैं ना, उनका दिमाग चकरा जाता है, क्या व्यवस्था करें, कैसे करें, कोई कमी नहीं रह जाए। तो जब 1000 वर्ष का सत्संग होगा तो आप विचार करिए, इतने से होल में सत्संग नहीं हुआ, 88,000 ऋषियों का सत्संग, तो कितनी दिव्य व्यवस्था रही होगी, आप विचार कीजिए। तो सबने सोचा कि ऐसी कोई पावन भूमि का चुनाव किया जाए जहां पर हम सब मिलकर के प्रेम से सत्संग कर सके। सारे ऋषि मिलकर के ब्रह्म लोक में गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय। हे ब्रह्मा जी महाराज, हम सत्संग करना चाहते हैं, हमें कोई ऐसी भूमि का बताइए जहां पर हम निर्विघ्नता से सत्संग कर सकें। ब्रह्मा जी ने एक चक्र का निर्माण किया और उस चक्र के आगे जो कोई चक्र सुदर्शन चक्र होता है ना, उसके आगे जो नुकीली नुकीली धातु होती है उसको नेमी बोलते हैं। उस चक्र की नेमी लगी हुई थी और घूम रहा था चक्र। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये नेमी जाकर के जिस अरण्य में, अरण्य बोलते हैं वन को, बोले जहां कहीं भी अरण्य में जाकर के ये नेमी रुक जाए वहीं पर आप सत्संग करना। इसीलिए उस क्षेत्र का नाम हुआ नैमिषारण्य। बोले नैमिषारण्य तीर्थ की हो। ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा, वो नेमी एक अरण्य में आकर के रुकी, वहीं पर चक्र तीर्थ का निर्माण हो गया और आज वहीं पर 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व सूत जी महाराज कर रहे हैं। अब सोनक जी समय वयोवृद्ध है और सोनक जी ने 6 प्रश्न पूछे हैं सूत जी से। एक और बात आपको बताता हूँ, जितनी भी आप जीवन में कथा सुनते हो ना,
सारी कथाओं का गान नैमिषारण्य तीर्थ में हुआ। ऐसा पावन तीर्थ है वहीं पर सारी कथाओं का श्रवण करवाया गया सूत जी महाराज के द्वारा। अब सूत जी महाराज सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सोनक जी महाराज ने खड़े होकर के 6 प्रश्न पूछे और उन 6 प्रश्नों में ही पूरी भागवत का सार आ जाएगा। ये 7 दिन हमारे इन 6 प्रश्नों में निकल जाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा ये 6 प्रश्न कौन से हैं। किम श्रेया कि प्राणी का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्र तो बहुत सारे हैं, मनुष्य के पास समय तो बहुत कम है, तो कह शास्त्र सारा है, शास्त्रों का सार क्या है। दूसरा प्रश्न किया। तीसरा प्रश्न किया कि स्वावतार है कह प्रयोजन है, कि भगवान की संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन होता है, संहार हो जाता है, सब काम हो जाते हैं, तो ये निशाचरों का वध करने के लिए भगवान को क्यों अवतार लेना पड़ता है। भाई संकल्प से ही निशाचरों का नाश कर दो। और फिर 5वां प्रश्न किया किम कर्म, प्राणी मात्र को क्या कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म करें सरलतम उपाय जिससे प्रभु की भक्ति प्राप्त हो जाए। और की अवतार है और धर्म कम शरणम गतः, भगवान के कितने अवतार हुए और अंत में ये धर्म किसकी, जब भगवान लीला को संपन्न करके चले जाते हैं तो अंत में भगवान धर्म कम शरणम गतः है, ये धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न सोनक जी महाराज ने किए सूत जी महाराज से। इन 6 प्रश्नों में पूरी भागवत का सार है। सूत जी महाराज को मुक्त कंठ से कथा सुनाए जा रहे थे। जब सोनक जी ने 6 प्रश्न पूछे तब याद आया, अरे राम राम, मैंने तो मंगलाचरणी नहीं किया, मेरे गुरु जी यहाँ विराजमान है, मेरे गुरु जी का तो ध्यान ही नहीं किया, गुरु जी को तो प्रणाम ही नहीं किया। सूत जी महाराज ने मंगलाचरण किया। आइए हम भी मंगलाचरण करें। यम प्रभजनम कीर्तन वेदकृत्यम द्वैपायनो विहपात्रया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया कलवो विनेदो सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज के गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि अब ये सुखदेव जी महाराज कौन है, ये पैदा हुए। अच्छा, सूत जी महाराज ने गुरु जी का ध्यान किया, उनके गुरु जी हैं सुखदेव जी महाराज। अब सुखदेव जी महाराज कौन है, ये जब जन्म लेने 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे और फिर भगवान ने आकर इनसे प्रार्थना की कि भैया अब मैया के गर्भ से बाहर आ जा, तुझे मेरी माया से डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। जब ये सुना तो सुखदेव जी महाराज बाहर आए। सुखदेव ने सोचा कि जन्म लेते तो माया पकड़ लेती है, तो सारी माया को त्याग करके जंगल की तरफ भागने लगे। पीछे पीछे व्यास जी महाराज भाग रहे बेटा बेटा करते हुए, लेकिन ये तो किसी पे ध्यान नहीं दे रहे, सीधे भागे जा रहे हैं।
सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सर्वभूत हृदयं प्रणतोऽस्मि। ऐसे गुरु जो सृष्टि को त्याग करके, सृष्टि के सारे मान सम्मान को, सब चीजों को, मात्सर्य आदि को त्याग करके वन को चले गए, पिता के प्यार को त्याग करके भाग गए, किसी ने अपनी रति को नहीं लगाया, सब रति को त्याग करके वन में चले गए। ऐसे परम पावन भक्त श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम नमन करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि जैसे कहीं से पानी गिरता है ना, तो जब बारिश का पानी गिरता है तो भूमि को छूते ही वो मलिन हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। ऐसे ही जब जीव जन्म लेता है ना, तो उसे माया तुरंत पकड़ लेती है, जकड़ लेती है। और लोगों की प्रवृत्ति है, लोग तो माया से बड़े प्रसन्न होते हैं भाई। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। सूत जी महाराज कहते हैं कि तुम माधव के दास बन जाओ, सबके सब। ये माया अपने आप तुम्हें त्याग करके भाग जाएगी और आपकी दासी बन जाएगी। तो गुरु जी के चरणों में नमन करके अब भागवत में प्रवेश किया और सरस्वती माता का, भगवान नारायण का भी ध्यान किया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान सरस्वती, माता सरस्वती और भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम करके अब भागवत में प्रवेश किया। सूत जी महाराज कहते हैं उस परम रूपपति परमेश्वर को जीव पहचान ले तो उसका कल्याण होना निश्चित है। प्राणीवाद का परम धर्म है कि भगवान के चरणों में प्रेम करना, परंतु भगवान का प्रेम कैसा हो, भगवान का प्रेम हम कैसा करें। हम जब भगवान से प्रेम करते हैं तो कामना के लिए करते हैं। सूत जी कहते हैं कि भगवान से जो प्रेम होता है वो निष्काम होना चाहिए। हम प्रेम तो पूरे जगत से करते हैं, जगत से तो सब चीजों की इच्छा करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। माता अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती है, चाहे पुत्र अपनी माता से करे चाहे नहीं करे। पुत्र छोड़ करके विदेश चले जाए, लेकिन माता तो रोज फोन करती है, पूछती बेटा तूने खाना खाया कि नहीं, तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा। हम दुनिया से बहुत प्रेम करते हैं लेकिन माधव से नहीं करते। माधव से कैसे करते हैं? हे भगवान मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, 101 को प्रसाद चढ़ाऊं, मेरे लाला बढ़िया सुख शांति से हो जाए, मैं भूख जीवन करूंगा। माधव से तो हम कामना के लिए कर रहे हैं भक्ति, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। तो भक्ति अहेतु की होनी चाहिए। ऐसे विशुद्ध भक्ति जब भगवान के चरणों में हो जाए तो भक्ति की ही बेटा है ज्ञान और वैराग्य। जब ऐसी प्रेम रूपी भक्ति आप भगवान से करते हो ना, तो ये ज्ञान अपने आप आपको प्राप्त होएगा और वैराग्य भी अपने आप हो जाएगा। मीरा जी ने निष्काम रूप से भक्ति करी। मीरा जी की कथा आपने सुनी होगी सबने। मीराबाई ने बहुत भक्ति करी भगवान की, ऐसी भक्ति करी, निष्काम भक्ति करी कि वैराग्य अपने आप हो गया, ज्ञान हो गया, वैराग्य भी हो गया। ऐसे मीरा जी को घर वालों ने खूब डांटा फटकारा, खूब समझाते हैं क्या कर रही हो, ऐसे क्यों कर रही हो, हमारे
ये शोभा थोड़ी ना देता है। लेकिन मीरा जी को किसी से कोई मतलब नहीं। मीरा जी को जो खिला दिया तो सही, जहर भी पिला दिया तो भी कोई मतलब नहीं, अमृत समझ के पी गई, क्योंकि भगवान से प्रेम कर चुकी थी। अब उसे किसी चीज से मतलब नहीं। अरे मंदिर जाती मीरा ने, मंदिर जाती मीरा ने, सावरियों मिल गए रे, गिरधर और उधर शिविर के अंदर माता जमुना निधनम सुदाना निशम्य घोरम परिताप्यमाना देख करके उसकी छाती भर गई, फूट फूट के रोने लगी। अरे आप खुद विचार कीजिए कि जिस माता के 5 बेटा हैं, 5 बेटा मारे गए। अरे मारे गए तो सुनो गए, 5 बेटों के सिर नहीं है, केवल धड़ वहां पर पड़े। क्या बीती होगी उस मां के ऊपर। द्रौपदी ऐसे जोर जोर से विलाप करने लगी, अरे मेरे अबोध बालिकों ने किसी का क्या बिगाड़ा था। अर्जुन ने जब ये देखा, अपना गांडीव उठाया, प्रतिज्ञा करी कि द्रौपदी तू चिंता मत करे, जिसने भी ये कृत्य किया है उसको मैं पकड़ कर के लाऊंगा और तेरे सामने ही मृत्युदंड दूंगा। द्रौपदी रोती जा रही है, कुछ नहीं सुन रही। भगवान अब रथ में विराजमान हुए, अर्जुन भी साथ में विराजमान हुए और दौड़े अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। अश्वत्थामा भागे जा रहा है और भागते भागते अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान ने कहा अर्जुन अर्जुन इसको अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता है और उसको शांत करना नहीं आता। तुम्हें गुरु जी ने शांत करने की विद्या सिखाई है, तुम इस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दो। अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया और ऐसा अस्त्र भगा कि वो अश्वत्थामा रस्सियों से बंध गया। बंधे हुए अश्वत्थामा को लेकर के रथ में पटका। भगवान ने कहा कि भाई ये आदत आई है, इसको यही मार दो। क्या कर रहे हो, बांध क्यों रहे हो? अर्जुन ने कहा महाराज मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि द्रौपदी के सामने ही इसको दंड दूंगा।
सामने स्तोत्र करूंगा। भगवान ने किया बोला कि ठीक है भाई, जैसा तेरी इच्छा। रथ में रखा और आकर शिविर के पास आया। द्रौपदी की आके लाके जोर से धड़ाम से गिराया उसको। द्रौपदी से बोला कि द्रौपदी ये देख, मैं पकड़ के लाया हूँ, अब देखो तुम्हारे सामने इसको मृत्युदंड दूंगा। द्रौपदी देख करके तोड़ करके भाग के आई कि माता है द्रौपदी ने कहा कि महाराज इसे आप मुक्त करते हो, ऐसा मत करो, इसे मत मारो। अरे आपके गुरुजी के कितने उपाय हैं आपको पता नहीं। जो गुप्त से गुप्त विद्या इन्होंने अपने बेटा जी को नहीं बताई, वो आपको सिखाई थी। बड़ी से बड़ी विद्या आपको प्रदान की है। तो गुरुजी का कितना एहसान है आपके ऊपर। और मैं नहीं चाहती कि जिस विरह में मैं आज रो रही हूँ, जिस पुत्र विरह में मैं रो रही हूँ, उसकी पुत्र विरह में इस अश्वत्थामा की माता, आपकी गुरु माता भी रोए। और मेरे तो पीछे पुत्र नहीं तो मेरे साथ मेरे पति खड़े हैं, मैं तो उनके साथ रह लूंगी। आपकी गुरु माता के साथ तो द्रोणाचार्य जी तो प्रस्थान कर चुके, बेचारी अकेली है, पुत्र का ही तो सहारा है, और इसको भी तुमने मार दिया तो गुरु माता की क्या बीतेगी। रोती जाएगी द्रौपदी। इतने में दुर्योधन ने कहा, युधिष्ठिर जी ने कहा कि भाई अर्जुन, ये द्रौपदी की बात बिल्कुल सही है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, छोड़ दो। भीमसेन नहीं रुका, गदा उठाई, आप चाहे छोड़ दो लेकिन मैं इसको मारूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, इसने मेरी 5 मित्रों को मार दिया, अभूत बाल को मार दिया, उसने इसका क्या बिगाड़ा था, और बच्चों ने इनका क्या बिगाड़ा था। तब आपस में ही सब लड़ते रहे कि मार दो छोड़ दो, मार दो छोड़ दो, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाए। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान अब आप ही कोई बताओ उपाय क्या किया जाए। भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैंने तुमसे कहा था कि इसे यही मार दो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अर्जुन ने कहा कि महाराज ये द्रौपदी गई गुरु पुत्र है, इसे मारना नहीं चाहिए। अब आप शास्त्र की बात बताइए कि शास्त्र क्या कहता है। भगवान कहते हैं भाई हम क्या बताएं, जब तुम बता रहे थे तो तुमने हमारी मानी नहीं। अर्जुन ने आकर किया, महाराज क्षमा करो, और अब आप ही कोई रास्ता निकालो। तब भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य
ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए। हाँ, लेकिन आतताई पदार्थ कि भाई आतताई चाहे कोई भी हो, आतताई है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने हाथ जोड़ी महाराज ब्राह्मण बंधु तब भी ये क्या कह रहे हो आप, ब्राह्मण बंधु को मारना नहीं चाहिए और फिर आतताई हो तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। आप कह रहे हो कि एक ही समय में अपना एक कदम आगे करो और उसी समय में एक कदम पीछे भी हट जाओ। एक समय में आदमी है तो आगे बढ़ सकता है या पीछे हट सकता है। आप दोनों तरह की बात कर रहे हो कि ब्राह्मण को मारो मत और आतताई हो तो छोड़ो मत। अब करें क्या महाराज? अरे ये टेढ़ी टाइम वाले की बातें थोड़ी सी टेढ़ी है, समझ में बहुत मुश्किल से आती है। तो अर्जुन की भगवान के परम भक्त है, गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ है। अचानक से भगवान अर्जुन को याद आया कि गीता का जब वचन सुना रहे थे तो भगवान ये कह रहे थे कि मृत्यु केवल शरीर के समाप्त हो जाने से नहीं होती है। केवल शरीर का समाप्त होना मृत्यु नहीं है, अपितु कोई माननीय सम्माननीय व्यक्ति हो, उसका अगर भरी सभा के अंदर अपमान कर दिया जाए तो मृत्यु में तो शरीर के देह से छुटकारा से तो वो एक बार मरता है, लेकिन अपमान की मृत्यु से वो रोज मरता है। अपमान की मृत्यु ऐसी है जो व्यक्ति को रोज मारती है। वो समाज में मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहता। अपमान की मृत्यु ऐसी है, आदमी मरता नहीं है पर जीवित भी नहीं रहता, मरने जैसी अवस्था हो जाती है उसकी। तो तुरंत अर्जुन को ये बात समझ नहीं आई। तो अर्जुन के सिर पर जो अश्वत्थामा के सिर पर एक मणि थी, उस मणि को अर्जुन ने निकाल लिया, निकाल करके धक्का मार करके अश्वत्थामा को भगा दिया। अब अश्वत्थामा वहां से तो चला गया। देखिए इतनी बात होने के बाद भी अश्वत्थामा की बुद्धि काम नहीं करते। ब्राह्मण बंधु है लेकिन फिर भी, क्योंकि कहते हैं ना जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो भाई दुष्टों के साथ बैठकर के अन्न प्राप्त करता था, कौरवों के साथ में, तो बुद्धि भी तो वैसी होगी भाई। सात्विक बुद्धि कैसे आएगी? इतना सारा बात हो गई, द्रौपदी ने उसको जिंदा छुड़वा दिया, फिर भी उसके बाद समझ में नहीं आई कि भाई अब तो मैं समझ जाऊं, अब तो गलत कर्म नहीं करूं। लेकिन उसने तो प्रतिज्ञा कर ली कि अभी भी एक बच रहा है इनको पानी देने वाला। तो तुरंत अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और कहां छोड़ दिया? उत्तरा की तरफ। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ है, उसकी तरफ छोड़ दिया। और इधर भगवान पांडवों से विदा ले रहे थे। जब अश्वत्थामा को भगा लिया तो भगवान ने कहा कि भाई अब हम द्वारिका जाएंगे, बहुत दिन हो गए द्वारिका यहाँ पर रहते हुए, द्वारिकावासी हमारे इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु को पता नहीं कब कितने दिन हो गए आ नहीं रहे, तो अब हम आज्ञा चाहते हैं, हमें जाने दो। इधर प्रभु आज्ञा ले रहे हैं जाने की और उधर से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जैसे ही प्रभु एक हाथ से तो पकड़ रखा है रथ को और एक पैर उठा करके रथ की सीढ़ी पे रखा, चढ़ने लगे, इतने में ही देखा कि एक बाल विधवा दौड़ती हुई आई, चिल्ला रही है। क्या चिल्ला रही है? जोर से चिल्लाती हुई आई कि नमस्ते पुरुषं त्वाधीश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बर्ह्यवस्थितं। उत्तरा चीखती चिल्लाती हुई भागती हुई आई, पाहि पाहि महाभागं
अर्जुन है, भीमसेन है, दुर्योधन है, सब वहीं पे खड़े हैं, माता कुंती है, लेकिन उत्तरा दौड़ करके अपने स्वजनों के पास नहीं गई, सीधा जाके भगवान के चरणों में गिर। उत्तरा ने वो गलती नहीं करी जो द्रौपदी ने करी। उत्तरा जाती है, कहती है कि हे, मैं आपको जानती हूँ, आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्बर्हि अवस्थितम, आप हमारे अंदर भी हैं और बाहर भी आप ही हैं। हे प्रभु, ये जो तेज मेरी तरफ आता जा रहा है, ये मेरे को नष्ट कर देगा। अरे भगवान, मैं नष्ट हो जाऊं उसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है, उस बालक को अगर कुछ हो गया ना, तो ये जो वंश है ना, पूरा वंश समाप्त हो जाएगा महाराज। आप इसकी रक्षा करो महाराज। रो रही है। प्रभु ने उठाया, ध्यान से देखा, भाई ये कौन है, ये बालक द्वारा कौन है। देखा तो अभिमन्यु जब वीर गति को प्राप्त हो गया, उसकी पत्नी गर्भवती थी, वही भागती हुई आ रही है, और वो अश्वत्थामा ध्यान लगा के देखा कि भाई ये क्या आ रहा है। पता चला ये तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। कह रही है, प्रभु इस तेज से मेरी रक्षा करो, ये मेरे गर्भ को नष्ट कर रहा है। देखिए द्रौपदी ने गलती क्या की, जब सभा में उसका चीरहरण किया जा रहा था, तो वह उसने माधव को नहीं पुकारा, वो पहले स्वजनों को पुकारती है। भीष्म पितामह ने कहा कि भाई जिसकी बेटी नहीं होती वो धर्म की बेटी भी बना लिया करते हैं। तो महाराज मेरी एक बेटी है, उस बेटी के इतने गुण हैं, उसकी इतनी गुणवान मेरी पुत्री है कि उसके गुण के अनुरूप कोई मुझे वर नहीं मिल रहा। जब जनक जी ने अपनी बेटी को देखा ना, कि मेरी बेटी को पराक्रम देखो, कि जिस धनुष को बड़े बड़े सैनिक मिला करके हिला तक नहीं पाते, उस धनुष को मेरी बेटी ने एक हाथ से उठा करके कपड़े से मार्जन कर दिया। तो जनक जी के मन में शंका हुई कि भाई बेटी के लिए कोई योग्य वर ढूंढना है, ये मेरी बेटी कोई ऐसी वैसी बेटी नहीं है, बहुत दिव्य बेटी है मेरी सीता जी। तो जनक जी ने स्वयंवर का आयोजन किया। उसमें क्या किया कि जो इस धनुष को उठा देगा, इसके प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से विवाह होगा। कोई नहीं हिला सका। जिस प्रकार सीता जी का विवाह हुआ ना, वैसे ही मेरी बेटी है। पितामह भीष्म कह रहे हैं कि उसी प्रकार मेरी बेटी है, उसके अनुसार मुझे कोई पति नहीं मिल रहा है। तब भीष्म पितामह ने लेटे ले हुए उनके पास सोचने लगे कि मेरे पास कोई भी पूजा सामग्री नहीं है, सुमन पुष्प आदि कुछ नहीं है, मैं प्रभु का पूजन कैसे करूं, प्रभु का वंदन कैसे करूं। तो सोचने लगे कि क्यों ना ऐसे ही किया जाए। तो वाणी के ही सुमन भीष्म पितामह ने प्रभु के चरणों में अर्पण किए। उन्हीं वाणी के सुमनों को क्या बोलते हैं? भीष्म स्तुति। भागवत में भीष्म स्तुति है। भीष्म स्तुति के माध्यम से भीष्म पितामह अपनी वाणी के सुमन प्रभु के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। गोविंद भगवान की। देखो कितनी दिव्य व्यवस्था हो गई ना। ठाकुर जी अपने आप सब व्यवस्था बनाते हैं। ये सेवक भी बड़े होशियार हैं, तुरंत निकाल रहे हैं स्पीकर को, है ना? अब भीष्म पितामह ने वाणी के सुमन भगवान के चरणों में अर्पण करे। अब वाणी के सुमन कैसे अर्पण करें? भीष्म स्तुति के माध्यम से। ये ऐसी स्तुति एकमात्र स्तुति है जिसको इति लगा करके प्रारंभ किया गया है। आप कितनी ही स्तुति पढ़ लो, सब स्तुतियों के लास्ट में कोई भी पाठ करोगे, कोई भी सूक्त पढ़ोगे, सबके लास्ट में जो लिखने वाला होता है ना, वो अंत में लिखता है इति। इसका तात्पर्य कि मैं जो कहना चाहता हूँ मैंने पूर्ण रूप से कह दिया है और अब मेरे शब्दों की इति है।
लेकिन भीष्म पितामह इस स्तुति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि प्रभु ये मेरे वाणी के सुमन है ना, मेरे जीवन की जो अंतिम शब्द है वो मैं इति लगा करके प्रारंभ कर रहा हूं कि अब इसके आगे कुछ भी कहना शेष नहीं रह गया। तो भीष्म पितामह ने भीष्म गीत, इसको भीष्म गीत गीता भी कहते हैं, जैसे महाभारत में गीता जी है ना, वैसे ही इसमें भागवत महापुराण में भीष्म गीता है। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा स्वमति पतिरतिव पुण्यमे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद्वहर्तुं प्रकृतिवते मतियुग्मव भवाय। पितामह भीष्म कहना चाह रहे हैं कि इति मति, ये जो मेरी मति है ना प्रभु, ये बहुत शुद्ध है, मैंने इसको बहुत संभाल के रखा है और इसे ही मैंने अपनी, जैसे पुत्री बना लेते हैं ना किसी को मुंह बोली, वैसे मैंने अपनी बेटी बना रखा है, मेरी मति को, मेरी बुद्धि को। तो मैं चाहता हूं कि अब आप मेरी इस मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए और इस मति के पति आप बन जाइए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भीष्म पितामह ने भीष्म गीत में और भी बहुत सारी बातें बताई। युधितुर गर्जो विधुम्र विश्वक, कि जब युद्ध में आप रथ चलाते थे तो लोग तो सजने के लिए आभूषण पहनते हैं, लेकिन आप तो ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि जैसे इस भूमि की धरा की जो मिट्टी है उसकी शोभा बढ़ाने के लिए अपने शरीर पर शोभायमान कर रहे हो। और ये आभूषण जो आपने शरीर पर पहन रखे हैं ना, ये आपने शरीर की शोभा के लिए नहीं, उल्टा आभूषणों की शोभा बढ़ाने के लिए आपने धारण किए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। बहुत ही प्यारी स्थिति है। अब लाइट चली गई तो आनंद नहीं आ रहा है इसको सुनाने का। तो लाइट होती ना तो बड़े प्रेम से संगीत के साथ पूरी स्तुति गाते हैं अपन इसको। भीष्म पितामह ने इस स्तुति को किया, अपने सुमनों को चरणों में प्रस्तुत किया, वाणी के सुमनों को, और फिर अंत में कहा कि भगवान अब उत्तरायण का समय हो गया है और इससे अच्छा समय मिलने वाला नहीं है। क्योंकि लोगों का तो अंत समय में भगवान का नाम लेना तक मुश्किल है, और जिसके सामने जिसका नाम लेना मुश्किल होता है और वही मेरी नजरों के सामने खड़ा हो और इसके सामने ही मैं मृत्यु को त्याग दूं, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो वही प्रभु कृष्ण कन्हैया के मधुर मुस्कान को देखते हुए प्रभु भीष्म पितामह ने विचार किया कि भाई अब उत्तरायण का समय आ गया है तो मुझे अब अपने प्राणों को त्यागना चाहिए। क्योंकि देवता लोगों का है ना, दक्षिणायन में रात्रि होती है, उत्तरायण में दिन होता है। एक वर्ष जो हमारा 365 दिन का होता है, 365 दिन का देवताओं का एक दिन होता है। इसमें 6 महीना रात्रि और 6 महीना दिन। दक्षिणायन में रात्रि, उत्तरायण में दिन होता है। ऐसे ही पितरों का क्या होता है, जब दक्षिणायन होता है तो पितरों का दिन हो जाता है और उत्तरायण में पितरों की रात्रि हो जाती है। इसलिए पितृपक्ष जब हम करते हैं जब दक्षिणायन में, तो तब कोई भी शुभ कर्म नहीं करते, केवल पितरों की पूजा करते हैं हम। तो भगवान सामने खड़े हैं, मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं और भीष्म पितामह ने अब अपनी प्राणांत देह को त्याग दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए भजन करें, भगवान का नाम संकीर्तन करें कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव,
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार से विष्णु पितामह ने अपनी देह का प्राणायाम त्याग किया। अब ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज आप हमें ये बताइए कि परीक्षित जी का आगे क्या हुआ। आपने परीक्षित जी की कथा तो छोड़ दी, कुछ और ही कहने लग गए। परीक्षित जी को ये कथा कब सुनाई, क्यों सुनाई? हमने प्रश्न किया था कि परीक्षित जी को ये कथा क्यों सुनाई, किस कारण सुनाई, लेकिन आपने परीक्षित जी की तो सुनाई नहीं और बाकी सारी बात बता दी। अब सूत जी महाराज को ध्यान आया, तब बताया। अब आगे चल करके परीक्षित जी का जन्म हुआ। जन्म होते ही पांडवों ने भी सोचा, उधर प्रभु भी पांडवों से विदा लेकर के चले गए और अर्जुन को अपने साथ लेकर के गए। 7 महीना हो गए अर्जुन को गए। युधिष्ठिर जी ने सोचा कि अर्जुन को गए 7 महीना हो गए, अभी तक अर्जुन का कोई न पत्र आया न कोई सूचना आई। ये क्या बात हुई, पता तो करो क्या बात है। इतने में ही अर्जुन आ गए। अर्जुन आए, पांडवों ने देखा, चारों भाइयों ने कि अर्जुन का मुंह लटका हुआ है। पूछने लगे कि अर्जुन क्या हुआ, ऐसे ऐसे आप शोकातुर क्यों दिखाई दे रहे हो, आप इतने शोकातुर क्यों दिखाई दे रहे हैं। तब अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू बह रहे हैं अर्जुन की आंखों से, चरणों में गिर गए, रोते हुए जा रहे हैं। तो उन्होंने चारों भैयाओं ने पूछा कि अरे अर्जुन हुआ क्या है, ये तो बता, बात क्या है, तुमसे कोई गलत काम हो गया क्या, तुमने कोई गैया मार दी, क्या कर दिया, तुम इतने टेंशन में क्यों दिखाई दे रहे हो। तब अर्जुन ने कहा कि हमारे माधव हमें छोड़ करके चले गए। भगवान अपनी लीला को संपन्न करके परम धाम को चले गए। अब पांडव रो रहे हैं कि प्रभु जब छोड़ के चल गए तो हम क्या करेंगे। कुंती मैया ने तो जैसे ही सुना कि माधव हमको छोड़ करके चले गए तो कुंती मैया की आंख बंद करी, प्रभु का ध्यान किया, इतने में ही प्राण चले गए, प्राण छोड़ करके निकल गए। इतनी भक्ति कुंती मैया की। जो ही सुना कि माधव चले गए छोड़कर, कुंती मैया भी देह त्याग के चले गए। अब द्रौपदी आदि को साथ में लेकर के पांडवों ने भी परीक्षित जी का जन्म हुआ सकुशल थोड़े बड़े हुए। राजकार्य परीक्षित जी को पकड़ाया, सौंपा, परीक्षित जी को गद्दी पे बिठाया और स्वर्गारोहण कर गए, स्वर्ग की तरफ चले गए पांडव। और इधर परीक्षित जी ने एक दिन सोचा कि मेरे पूर्वजों का इतना नाम ख्याति है तो चल करके देखो तो सही कि क्या हो रहा है संसार में। तो रूप बदल करके 2-4 सैनिकों को साथ में लिया और नगर में घूमने लगे।
परीक्षित जी रूप बदल करके नगर में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरे पूर्वजों को खूब नाम हो रहा है जगत में, जहाँ भी जाए पूर्वजों की चर्चा। अरे परीक्षित देखो किस वंश में जन्म लिया है, इनके पिता देखो अर्जुन जैसे योद्धा हुए, इनके वंश में कितने श्रेष्ठ कुल में जन्मा हुआ बालक है। पूर्वजों की बहुत बड़ाई सुनते बड़ी प्रसन्न हुए, पर थोड़ा आगे गए ना तो एक गाय को देखा और उसका बछड़ा। गाय और बछड़ा आपस में बातें कर रहे थे। उन्हीं के पास में एक व्यक्ति काला सा उनको प्रताड़ित कर रहा था। ये देख करके सोचने लगे भाई ये कौन आ गया मेरे राज्य में जो ऐसे प्रभु मेरे गोविंद ने गाय चराने में वन वन में विचरण करते रहे, और एक समय तो ऐसा आया खुद ही ग्वाला भी बन गए, खुद ही बछड़े भी बन गए थे। अरे ऐसे गोविंद जिन्होंने गायों की इतनी सेवा करी और आज गाय के साथ इतनी दुर्दशा हो रही है मेरे गोविंद के जाने के बाद। मेरे गोविंद चले गए तो गाय की ये दुर्दशा, वो भी मेरे राज्य में। वहां गई पूछा कि अरे कौन है तू जो इनको प्रताड़ित कर रहा है। जो गाय का बछड़ा था उसके 3 पैर टूटे हुए थे। कलयुग में धर्म 3 ही पैरों पे टिका हुआ, एक ही पैर पे टिका हुआ है। पहले 4 पैरों पे टिका हुआ, अब धीरे धीरे पहले तो अपने आसन को जीतो,